हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जेपी टीचिंग में आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जेपी सिंह, राइटर ए प्रैक्टिस टॉम ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट यानी कि भविष्य में कोई कार्य की पूर्णता होने की संभावना होती है, यानी कि इस समय तक कार्य पूरा हो जाएगा या हो चुका होगा। तो उससे संबंधित देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान वही चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी विल हैव और शैल हैव। यहाँ ये ध्यान रखना है कि विल हैव और शैल हैव दिया हुआ है, कहीं इनके साथ हैज कभी नहीं लगता। विल हैव और शैल हैव ही होगा, विल हैज या शैल हैज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है हमको। B3 का प्रयोग करते हैं, जैसे सब्जेक्ट फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो वही हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल हैव लगेगी। आई शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई की बॉट ए कार। अगर आपका कर्ता ही है या सी है या दे है या यू है, नेम है, इट है, तो वो उसके साथ लगेगा विल हैव। या थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि वही अगर नेगेटिव बनता है तो विल हैव के बीच में नॉट लगेगा, या अगर प्रश्नवाचक बनता है तो विल को ही सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और अगर आपका प्रश्नवाचक नेगेटिव बनाते हैं तो विल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। आगे फॉर्मूला स्ट्रक्चर में मैं आपको समझा दूंगा। तो ये क्लियर हुआ कि आई वी के साथ शैल हैव लगेगा, और ही सी दे यू नेम के साथ विल हैव लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ए कार। ही विल हैव बॉट ए कार, we shall have bought a car, you will have bought a car, she will have bought a car। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट विल या शैल और हैव दोनों के साथ लगता है। तो विल हैव क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, विल हैव या शैल हैव। B3 और ऑब्जेक्ट, वे फूल तोड़ चुके होंगे। तो पहचान क्या आ रही है, चुके होंगे, यानी कि भविष्य में कार्य समाप्ति की आशा की जा रही है। इससे पहले जो तोड़ शब्द दिया है वो वर्ब हो गई, फूल शब्द जो ऑब्जेक्ट हो गया, और वे अपना सब्जेक्ट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे, दे विल हैव, तोड़ने की प्लक, थर्ड फॉर्म होगी प्लक्ड, फ्लावर्स, फ्लावर्स। नेगेटिव बनाना है तो दोस्तों ध्यान रखना है, यह सहायक क्रिया जो मैंने बताई आपको विल हैव और शैल हैव, तो ये नहीं है कि अगले जो पिछले टेंस जो बताए थे उनमें सहायक क्रिया के बाद ही नोट लगाते हैं। तो यहां ये ध्यान रखना है कि इसकी जो सहायक क्रिया है, जो मेन सहायक क्रिया है, वो है विल और शैल। चाहे फ्यूचर सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी की जो मेन सहायक क्रिया है वो है विल और शैल। इसके बाद जो हैव लगा हुआ है या पिछले कंटिन्यूअस में बी लगा हुआ था, ये एक जोड़क का काम करते हैं। तो देखते हैं अब यहां क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो इसी विल को सब्जेक्ट से नेगेटिव बनाना है, तो विल जो दिया हुआ है इसी के बाद नोट लगाएंगे, विल और हैव के बाद नोट लगाएंगे। दे विल नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स। अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, तो इस विल को ही सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, ना कि हैव को। तो विल दे हैव प्लक्ड फ्लावर्स और प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न नकार तो बनाना है,
तो सब्जेक्ट दे के बाद नॉट लगा देंगे। विल दे नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर्स और प्रेजेंट। देखो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसके दो रूल्स हैं आपको। पहला रूल है आपका अंग्रेजी वाक्य में यदि बाई प्लस टाइम, इसमें यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, बाई प्लस टाइम दिया हो। अब टाइम कैसा देखना है आपको, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं और अब बजे हुए हैं सुबह के 10 और हम 2 बजे की बात करते हैं, तो वाई 2 PM, वाई 2 o'clock। इसमें आज अपना जो वीक है सोमवार है, मंडे है, मंडे से शुरू हुआ है और हम बात करते हैं सैटरडे, वाई सैटरडे। ऐसा अगर भाव आता है यानी कि आने वाले समय, बाई के बाद आने वाला समय दिया हुआ है, या बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट डे, ये लिखा हुआ है बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट डे, या वीक या मंथ या ईयर। जैसे यह दिया हुआ है बाई 2024, यानी कि यहां जो दिया हुआ है 24 जो समय है, इस समय चल रहा है अपना 22 और यहां दिया है 2024। तो यहां हमको ये देखना है कि इस समय जो हम बात कर रहे हैं उस समय का समय क्या है, और यानी कि भविष्य का समय लिखा हुआ है और उससे पहले वाई लगा हुआ है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से ही वर्ब करेक्ट करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है 4 o'clock, यानी कि हम बात कर रहे हैं करीब सुबह के 10 बजे, यानी कि इसमें दिया हुआ 7 PM, यानी कि हम बात कर रहे हैं दोपहर के 2 बजे। तो वाई 2024, वाई 4 o'clock, वाई 7 PM। अगर ये शब्द आपके दिए हुए हैं, यानी कि मेन चीज इसमें जो आ रही है भविष्य, यानी कि बाई, और यहां फ्यूचर का टाइम, किसका टाइम, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, तो हम उसकी जो करेक्ट फॉर्म करेंगे वो होगी फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म कैसे होगी, वाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो हमें क्या भरना है, विल हैव या शैल हैव, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे देखते हैं वी कंप्लीट आवर वर्क वाई टुमारो या वाई मंडे, यानी कि मंडे जब हमने दिया हुआ था तो हम यानी कि आज फ्राइडे पे बात कर रहे हैं, तो यहां वाई शब्द से पहचान लिया, टुमारो भी यानी कि समय ही है, और वाई मंडे जो दिया है ये भी समय ही है। तो हम इसमें सीधा ही क्या ले जाएंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, शैल हैव, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ही लर्न ए स्टोरी वाई 4 PM या 4 o'clock। तो देख लेंगे क्या दिया है इसमें, वही वाई दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वही विल ही है ना, विल हैव लर्नड। दूसरा नियम है इसमें, क्या दिया हुआ है, यहां बिफोर, क्या दे रखा है, बिफोर दिया हुआ है। अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में आपका बिफोर दिया हो और उसके दूसरा सेंटेंस जो बिफोर के बाद का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और V1 दिया है, तो बिफोर से पहले हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। हैड बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब यहां V2 होता है। ये क्लियर बात हो गई कि V2 इधर दिया हुआ है तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर यहां V1 दिया हुआ है तो बिफोर से पहले विल हैव या शैल हैव और V3 लगाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से वर्ब सही करेंगे, तो यहां हो जाएगा विल हैव, लीव की थर्ड फॉर्म लैव।
ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ।